मॉल में आई थी यहाँ पे। घर देखिए सिंगल हाउसेस है, कलर दिख रहा है वो सबके एक एक हाउस होंगे, बहुत पुराने घर है समझ लीजिए। यहाँ पे है ये रहा डोसा मेरा। स्टेशनरी से लेके सब कुछ मिल जाती है, सस्ती दुकान है यहाँ के, बाकी दुकानों से बहुत सस्ती है। इसे मैंने 4 लाए हैं। ये मैं स्नेहा सिंह आपका स्वागत कर रही हूँ मेरे चैनल में इंडियन मॉम स्नेहा इन जर्मनी में। यहाँ पे आप देखिए बहुत ज़्यादा मुझे बॉयल्स आ रहे हैं, पता नहीं ये पिंपल्स कब मेरा जान छोड़ेंगे। मेरी इतनी अच्छी स्किन थी, ट्रस्ट में मुझे मेरी स्किन बहुत पसंद थी, और अब मुझे मेरी स्किन बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि इतने सारे पिंपल्स होते हैं और दाग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं तैयार हो गई हूँ। ये टी शर्ट मैंने वो उस दिन जो लाया था, मैंने आपको दिखाया भी है, उसमें से एक है। ये बहुत सही लग रहा है, बहुत अच्छा, मुझे ये प्रिंट बहुत अच्छा लगता है, ऐसे वाले प्रिंट बड़े क्यूट लगता है। तो मैं तैयार हुई थी, मुझे थोड़ा बाहर निकलना था। अभी करीबन यहाँ पे 2 बज रहे हैं और मैं अभी बाहर ही निकल रही थी नविश्ना को लेके। मुझे थोड़ा काम था, पहले तो मुझे कुछ कुरियर करने जाना है, तो उसके बाद मुझे मेरे कुछ पर्सनल काम है उसके रिलेटेड जाना है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं थोड़ा बहुत जितना हो सकेगा बाहर का वीडियो बना लूँगी, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बना सकूँगी क्योंकि मैं आज अकेली हूँ। नविश्ना मेरे साथ है और प्रैम को एक हाथ से रख के एक हाथ से वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। नविश्ना बहुत क्रैंकी हो रखी है ना, अभी उसकी तबीयत नहीं खराब, तबीयत खराब है, इसके चक्कर में बहुत क्रैंकी हो गई है और मेरे से मतलब बहुत ही चिढ़ती रहती है। तो फिर मैं जितना हो सकेगा उतना ही व्लॉग कर पाऊँगी बाहर, ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करूँगी क्योंकि रिस्क लेना अच्छा नहीं है ना बच्चे के साथ, इसलिए। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ आप भी चलिए बाहर और मिल के थोड़ा घूमते हैं और देखती हूँ और भी कहीं जाती हूँ। आगे कहीं जाना हुआ तो बाहर खाने का कुछ मन कर रहा है, तो वहाँ कुछ खाने पीने का भी होगा तो खा लेंगे, देखते हैं अकेले बैठ के। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली बाहर ही अभी मैं मॉल में आई थी यहाँ पे, और मैंने व्लॉगिंग रास्ते में नहीं किया क्योंकि नविश्ना के साथ मैं अकेली थी और मुझे अभी एक और जगह, इम्पॉर्टेंट जगह जाना है, कुछ काम है मुझे, तो वहाँ जाऊँगी। और एक्चुअली मेरे एक चैन है, चैन की ना जो लॉक होता है वो टूट गया है, तो यहाँ पे एक ज्वेलरी शॉप में जाके उससे पूछना है कि वो बनाएगा कि नहीं। अभी ये हमारे मॉल का जो मेरे घर के पीछे मॉल है उसके जस्ट बैक साइड वाला पार्ट है। अभी मुझे ट्रैम लेके सिटी सेंटर जाना पड़ेगा क्योंकि आसपास कहीं भी कोई भी ज्वेलरी शॉप नहीं है यहाँ पे मॉल के अंदर, इसलिए मैं आई थी कि उससे भी पूछ लो, और मुझे कुरियर भी करना था बट उसका कोई मतलब नहीं हुआ, तो अब मुझे सिटी सेंटर जाना ही पड़ेगा। तो अब देखते हैं। और सामने हमारा ट्रैम स्टॉप है, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ ट्रैम स्टॉप। और ये जो येलो वाला दिख रहा है ना आपको, ये है सिग्नल के लिए, इसको प्रेस करेंगे तभी वहाँ पे ग्रीन होता है, वरना वो ग्रीन नहीं होता। ये भी कहाँ ये है। तो चलिए दोस्तों, मैं ट्रैम में जाके फिर आपको बात करूँगी, फिर आपसे बात। मैंने ट्रैम ले लिया और अगर वहाँ कुछ रिकॉर्ड कर सके तो ज़रूर दिखाऊंगी। वैसे यहाँ पे गोल्ड वगैरह मतलब किसी भी शॉप में जल्दी यहाँ पे अलाउड नहीं करते वीडियो बनाना। तो एक बार मैंने आपको बताया था वो, तो वहाँ पे सिटी सेंटर में डायमंड की शॉप है, वहाँ पे एक्चुअली मेरा ना एक चैन थी, तो उसका वो जो लॉक होता है वो पता नहीं कैसे नविश्ना ने शायद खींचती रहती है ना, तो उसकी गलती से खींचा उसने, वैसे पर्पसली वो जल्दी खींचती विचती नहीं है, बट वो गलती से उसके हाथ से खींच गया तो उसका लॉक पूरा वो हो गया। तो मुझे लगा कि एक बार दिखा देती हूँ, शायद यहाँ पे कोई बनाता हो तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखते हैं कितना चार्ज लेता है। अगर ज़्यादा महंगा होगा तो मैं इंडिया में ही बनवाऊँगी, पर इंडिया में आने के लिए मुझे कितना टाइम है, कब बनेगा कब नहीं बनेगा, तो ऐसा है। तो कोई बात नहीं, अब देखते हैं जैसा भी है। तो अभी यहाँ पे नविश्ना बैठी है, वो अपने ट्रैम में नहीं बैठती, अगर ट्रैम में आती है तो ट्रैम से उतर के यहाँ सीट पे बैठती है। तो यही है। अभी यहाँ पे देखिए ट्रैम पूरी खाली है, पूरी ट्रैम मतलब इस टाइम पे इतनी खाली रहती है, और शाम को यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती है। ऑफिस वगैरह का टाइम होता है, मॉर्निंग और शाम बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। तो अभी ये धूप अच्छी निकली है बट हवा चल रही है, ठंडी हवा लग रही है। तो नविश्ना के लिए जैकेट भी लिया है मैंने, जैकेट पहनाया है उसको इनफैक्ट। यही है। चलिए दोस्तों, फिर आगे जैसा होता है, अगर रिकॉर्ड कर पाई तो रिकॉर्ड करूँगी, नहीं हो पाया तो नहीं करूँगी। यहाँ के घर देखिए सिंगल हाउसेस है, सिंगल हाउसेस मतलब रैन हाउसेस है, मतलब यहाँ पे एक जो कलर दिख रहा है वो सबके एक एक हाउस होंगे, घर होंगे, तो ऐसे लगे हुए घर है जिसको रायन हाउस बोलते हैं। ये
है यहाँ के घर, ये बहुत पुराने पुराने घर है, मतलब बहुत पुराने घर है, समझ लीजिए कोई 70 साल 80 साल 90 साल पुराने भी घर है इसमें सब बहुत ज़्यादा। तो आज तो बादल भी गिरा हुआ है, तो देखते हैं बारिश भी होने वाली है, तो मेरा काम जल्दी हो जाए वही अच्छा है। ये दोस्तों आगे देखते हैं कैसा होता है, काम होता है या नहीं, आगे मिलती है। फिर से हम वहाँ मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं वहाँ गई थी, और वहाँ जाने के बाद मैंने देखा तो वो लॉक बनवाने का इतना महंगा ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे वो लॉक बनवाने का बोल रहे हैं कि उसमें से थोड़ा सा गोल्ड लगाना पड़ेगा, समथिंग कुछ ऐसा बोल रहे थे, सील करना पड़ेगा गोल्ड से, तो उसके लिए यहाँ बहुत महंगा बोल रहा था। तो मैंने उसे मना कर दिया, मैंने कहा कि ठीक है, अब मेरे पास चैन नहीं है बट मंगलसूत्र से काम चल जाएगा, बट इंडिया जाके फिर वो चैन बनवा लूँगी मैं। तो मुझे यहाँ पे ना एक कड़ा बहुत पसंद आया था, बहुत अच्छी डिज़ाइन थी, सिंपल सी थी, बट उसका प्राइस सुन के मेरे कान खड़े हुए, इतने महंगा था। तो इंडिया में सोना शायद थोड़ा सस्ता है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है, पर रीसेल वैल्यू यहाँ पे बिल्कुल नहीं है सोने की। तो इंडिया में जैसे रीसेल वैल्यू अच्छी मिल जाती है आपको, यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलती है। तो ये है, अभी वहाँ पे अलाउड नहीं था रिकॉर्डिंग करना, फिर मैं थोड़ा सा आगे आ गई, तो यहाँ पे वो डोसा वाला जो उस दिन बताया है वो शॉप है यहाँ पे। तो डोसा तो नविशना भी खाती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आके बैठी हूँ। अभी डोसा ऑर्डर किया है, वो आएगा फिर खाते। या नंकशन ऑर्डर किया है, अभी आ गया मेरा खाना। देखिए यहाँ पे है, ये रहा डोसा मेरा, और अभी नविशना को भी खिलाती हूँ, मैं भी खाती हूँ, और आपको थोड़ी देर बाद। अभी मैं डोसा एक पार्सल ले रही हूँ, बिकॉज मेरे हस्बैंड के लिए भी मैं लेके जा रही हूँ। अभी तो 4 बज गए यहाँ पे लगभग, तो वो आते ही होंगे थोड़ी देर में। अभी मैं उनके लिए पार्सल लेके जाऊँगी और वो खा लेंगे। तो मेरे को पता नहीं वो शाम को फिर खाना खाएँगे या नहीं खाएँगे, मैं तो नहीं खाऊँगी, मेरा हो गया, ये खा लिया बहुत है मेरे लिए। तो अभी यही है, अभी यहाँ पे मोस्टली मैं जल्दी अकेले मतलब घूमती नहीं हूँ, वो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहती हूँ, कि अकेले क्या ही करोगे आप। बट आज मैं अकेले आई और अकेले खा रही हूँ, वो भी बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ रहना है तो अकेले करना पड़ता है यार, फिर मन नहीं लगता, बताए कभी कभी बिल्कुल खाने का मन नहीं करता अकेले। बट यहाँ आई थी तो डोसा मतलब अच्छा लगता है मुझे, यहाँ का डोसा अच्छा होता है, तो वही खाने के लिए बस बैठ गई। और नविशना ने थोड़ा सा खाया, अभी उसका जूस लेके आई हूँ, तो उसे जूस पिला दूँगी। और सामने ही ट्रैम स्टॉप है, तो फिर फटाफट ट्रैम पकड़ के घर निकल लूँगी। अपने हस्बैंड को कॉल किया था मैंने कि आप आ रहे हो तो फिर यहीं पे आ जाओ, तो उन्होंने कहा मुझे टाइम लगेगा, इसलिए उनके लिए डोसा पार्सल ले रही हूँ। और यही था अभी तक का दिन, अभी आगे देखते हैं। अभी मैं ट्रैम लेके घर पे जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। वो यहाँ पर 1 यूरो शॉप है, बोलने के लिए 1 यूरो है, बट यहाँ पे 1 से 1.5 2 3 यूरो की चीज़ें भी मिलती हैं। तो अभी मैं यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे आई हूँ। एक्चुअली मैं ऐसे ही आ गई थी, मुझे कुछ ऐसा लेना नहीं था, पर मैं ना नविशना के लिए जो सैंड में खेलते हैं ना बच्चे लोग, बालू में जाके चीज़ें करते हैं, तो वो लेना था, तो वो ले लिया मैंने, देखिए वो लिया है। तो अब ये है ऐसी शॉप है, यहाँ पे स्टेशनरी से लेके सब कुछ मिल जाती है मतलब बाहर के जो नॉर्मल प्राइस है उससे थोड़ी सी कम एक्सपेंसिव होती है, बट एक्सपेंसिव होता है, ऐसा नहीं है। इंडिया के हिसाब से तो बहुत महंगी है, तो ऐसा है ये। यहाँ पे कुछ खाने पीने का भी सामान मिलता है, तो मतलब ये जो बिस्किट है ना हमारे, वो सिर्फ इसी दुकान में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। ये पॉप टाइप की कुछ होती हैं जो नविशना के लिए चाहिए होती हैं, वो सब यहीं पे मिलती है। तो यहाँ देखिए ये सब पे मिलता है, यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं बच्चों के लिए। देखिए ये बच्चों की बहुत अच्छी सेक्शन है यहाँ पे। ये 1.5 यूरो का है, पज़ल है, मैं नविशना के लिए ले रही हूँ, और भी बहुत कुछ है, बट अभी नविशना के पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ भर गई है। देख लीजिए क्या क्या लेके बैठी है यहाँ पे, तो मुझे ये सब ख़रीदना ही है उसके लिए, तो ये पज़ल मैं ज़रूर लूँगी। तो बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे देखिए। तो मतलब मैं बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ, वैसे अक्सर आती थी पहले, अब तो बहुत दिन हो गए मुझे आए यहाँ पे। ये बुक्स देख लेती हूँ, नविशना के लिए कुछ बुक्स वगैरह मिल जाएंगी, उसकी मेरे को राइटिंग प्रैक्टिस करवानी है, तो उसके लिए मैं बुक्स देख रही हूँ, अगर मिलेगी तो फिर ले लूँगी, वरना तो घर पे यहाँ पार्टी पर्पज़ वगैरह भी मिलती है बहुत सारा। देखिए पार्टीज़ के लिए लाइट्स वगैरह, मतलब ये ना सस्ती दुकान है, यहाँ के बाकी दुकानों से बहुत सस्ती है, फिर भी अगर कंपेयर करेंगे, पर इंडिया से महंगी है। इंडिया में बहुत सस्ती मिलती है ये चीज़ें, बट हमारे लिए सस्ता ही है बाबा, क्योंकि और दुकानों में इतने महंगी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे।
तो उस हिसाब से तो बड़ी काफ़ी सस्ती है। यहाँ पे ऐसी भी चीज़ें हैं, ये सब है। मुझे नविष्णा के लिए टिफ़िन बॉक्स लेना है, बट यहाँ से नहीं लूँगी मैं। पहली बार टिफ़िन बॉक्स लूँगी, उसके लिए तो कुछ अच्छा ही लूँगी मैं। मुझे मन है थोड़ा अच्छा वाला लेने का, तो यहाँ से नहीं ले लूँगी। थोड़ा अच्छा स्टाइलिश क्यूट सा ऐसा बच्चे टाइप का ऐसा वाला लेके जाऊँगी। बट यहाँ पे देखिए ट्रैवलिंग वाली चीज़ें भी हैं, और यहाँ पे कप्स वगैरह भी है। देखिए कप्स वगैरह है, ग्लव्स है। यहाँ छोटे छोटे बॉटल्स वगैरह है, तेल वगैरह के। फिर चलो दोस्तों अब निकलती हूँ, मेरे हस्बैंड भी घर आने वाले होंगे। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं है बिकॉज वो भी घर आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बैठी हूँ, बहुत थक गई, और नविष्णा को उसमें चोट भी लग गई। उसे वॉशरूम लेके गई थी और वो भागते हुए बाहर निकली, तो इसका जो पोना होता है उसको ज़ोर से चोट लग गई। उसको बहुत ज़ोर से चोट लगी, यहाँ पे पूरा काला हो गया, सूज गया। तो मैं बैठी यहाँ पे नीचे ही हूँ। मैं बहुत थक गई चलते फिरते। तो सामान लेके आई थी वो 1 यूरो शॉप से। मैंने आपको नाम के लिए 1 यूरो शॉप है, बट वहाँ पे कुछ भी ऐसा 1 यूरो का बहुत कम ही चीज़ मिलता है। अब तो बिल्कुल ही नहीं मिलता, पहले मिलता था जब मैं यहाँ पे शुरुआत में आई थी, तब 1 यूरो का बहुत कुछ मिलता था। अब तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, अब इतना सब कुछ महंगा हो गया है यहाँ पे। इंडिया में जो पेट्रोल का भाव है उससे डबल ट्रिपल गुना ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है, इतना महंगा। और एक एक चीज़ यहाँ महंगी हो गई है। मतलब अब जो पहले 1 यूरो का तेल मिलता था यहाँ पे, आज के तारीख में 4 यूरो का हो गया है। तो समझ रहे हैं आप, 2 गुना महंगाई यहाँ पे बढ़ गई है, जो वॉर वगैरह की वजह से ना, क्या ही बोलना, छोड़ो। तो मैं जो कुछ सामान लेकर आई थी, तो ये लॉलीपॉप लेकर आई थी वहाँ से। ये मुझे 2 यूरो में मिला है वहाँ पे, इतने सारे मिले हैं। तो ये नविष्णा खाती है, आधा खाती है आधा फेंकती है, तो इसलिए मैं ये वाला ले लेती हूँ। तो ये 1.5 यूरो का मिला है। ये सैंड में खेलने के लिए, हमारे पीछे सैंड है तो यहाँ पे भी, और गार्डन्स में भी सैंड होता है तो वहाँ पे भी खेलने के लिए ये 1.5 यूरो का छोटा पैकेट है, छोटा ही है। तो मैंने बोला ठीक है, नविष्णा खेलेगी तो खेलेगी। और ये मारी गोल्ड का बिस्किट लेकर आई हूँ मैं। मारी गोल्ड जैसा ही टेस्ट होता है, और सुपरमार्केट में ये बिस्किट्स नहीं मिलता, सिर्फ इस जो ये दुकान है उसी में मिलता है। तो मैं अगर वहाँ पे जाती हूँ तो ये वाली बिस्किट ले आती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है मारी गोल्ड। एक ऐसे मैंने 4 लाए हैं। ये प्लास्टिक का है, बट मैं दीवार पे टांग के कुछ फ़ोटोज़ वगैरह बीच में लगाने के लिए छोटे छोटे फ़ोटोज़ लगाऊंगी। जब मैं आपको मैं अपनी तरह से DIY करने वाली हूँ, तो उसका मैं आपको वीडियो बताऊंगी। तो ये मुझे कुछ 1.5 यूरो का एक पड़ा है, ज़्यादा महंगा नहीं है, फिर भी 1.5 यूरो का एक है। ऐसे 4 लिए हैं मैंने ये एक बास्केट लिया है, मेरा किचन का बेसिन है, सिंक है, उसके लिए ब्रश वगैरह होते हैं उसके रखने के लिए, तो ये ठीक पड़ता है। ये 2 यूरो का पड़ा है मुझे। कुछ प्लास्टिक के कैक्टस लिए, ये बाथरूम में रखने के लिए अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना। तो इसमें मैं कुछ कलर वलर करने का सोच रही हूँ। लेट्स सी कैसे होता है। टाइम मिलेगा तो ज़रूर करूँगी, नहीं मिलेगा नहीं करूँगी, ऐसे ही रख दूँगी। ऐसे भी अच्छा लग रहा है। ये भी लिया है, एक ये लिया है, ये भी छोटा सा प्यारा सा, और एक ये लिया। ये सब 2-2 यूरो के मिले हैं मुझे। इतना ही सामान लिया है मैंने, इससे अलावा कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं लिया। चाय बनाने जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, वो सामान लेके फिर आएंगे। ग्रॉसरी आइटम वो लेकर आ रहे हैं। चलिए फिर इसी के साथ आगे आपको थोड़ी देर बाद में। दोस्तों वेलकम बैक। अभी यहाँ पे 7:30 बज रहे हैं, और अभी खाने के लिए देखते हैं क्या। मेरे हस्बैंड ने तो डोसा खा लिया है। अब मैं सोच रही हूँ कि ना चना मसाला खाने का बड़ा मन कर रहा है, मतलब पता नहीं क्यों आज डाइट वाइट करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तो मैंने चना तो भिगा दिया था, तो वही सोचूँ चना मसाला बनाती हूँ, ब्लैक चने का चना मसाला बनाती हूँ, और रोटी बना लूँगी। अगर मेरे हस्बैंड को खाना रहा तो ठीक है, वरना वो अगर एक्स्ट्रा भी बन जाता है तो कल के दिन पे और स्वाद आता है। मुझे ना चने की सब्जी, जो भी मसाले वाली जो ग्रेवी वाली सब्जियाँ होती है, लाइक चिकन इवन, या ऐसी कोई भी, मतलब उस फॉर्म में जो करीज होती हैं, करी वाली सब्जी होती है, वो मुझे ना जिस दिन बनती है उस दिन अच्छी लगती है, नो डाउट। बट उसके सेकेंड डे उसका टेस्ट जो इन्हेंस होके आता है ना, तो मतलब मेरी फेवरेट है। और स्पेशली मैं ब्रेड के साथ खाना बहुत पसंद करती हूँ ऑल द टाइम। मतलब आप बोल दीजिए ऐसी ग्रेवी वाली कोई सब्जी और ब्रेड दे दीजिए या राइस दे दीजिए, मुझे ब्रेड मतलब रोटी की ज़रूरत भी नहीं है। आज मैं रोटी बना लूँगी। तो अभी मैं जा रही थी सब्जी बनाने। नविष्णा के लिए मैंने दाल राइस बना दिया है, सादा सिंपल दाल राइस। उसमें थोड़ा सा मैंने गाजर डाल दिया है। मेरी आँख थोड़ी वो लग रही है क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। अभी मैं सो रही थी, नविष्णा ने इतना जगाया, इतना जगाने, मतलब सोने दिया ही नहीं। हर दूसरे मिनट पे ऐसे आंखें खोल दे रही है, ऐसे आंखें खोल दे रही है। तो मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया, लेकिन ठीक है, बच्चा है, क्या ही कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी वो बनाती हूँ, फिर आपसे मिलूँ। अभी मैंने यहाँ पे
चने की सब्ज़ी। तो दोस्तों ये सब्ज़ी की अगर पूरी रेसिपी जाननी है तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपको बताऊँगी। ये बिल्कुल ही टिपिकल नॉर्थ, मतलब हमारे यूपी में मेरी मॉम जैसे बनाती है, मसालेदार चने की सब्ज़ी है। इसे पूरी के साथ, पराठे के साथ खा लो, बड़ा मज़ा ही आता है। तो ये बहुत अमेजिंग। अभी मेरा सब्ज़ी बन गया, रोटी भी मतलब आटा गूंद के आई हूँ, रोटी थोड़ी देर बाद बनाऊँगी। किचन की हालत देखिए बड़ी बुरी हो रखी है। अभी खाना वाना बना के फिर उसको साफ़ करूँगी। मैं यहाँ पे अभी आपको बाय बोलने आई हूँ, ये वीडियो को अंत करने आई हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खैर बनाऊँगी। खैर अभी सब्ज़ी तो बनी गई है, रोटी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस खाना वाना बना के किचन वाइंड अप कर दूँगी, क्लीन कर दूँगी और बर्तन सिंक में डाल दूँगी वॉश करके, एक हाथ वो करके पानी डाल के उसको डाल दूँगी। फिर मॉर्निंग में वो बर्तन निकाल के कर दूँगी और सोने चली जाऊँगी। मेरे बहुत हेडेक हो रहा है। तो दोस्तों अब मैं इसी के साथ इस वीडियो को अंत करती हूँ। फिर से बोल रही हूँ, यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए अगर थोड़ा भी कुछ अच्छा लग रहा हो, और अपने सजेशन भी दीजिए मैं किस किस चीज़ों के लिए कैसे कैसे वीडियोस बनाऊँ, वो भी बताइएगा मुझे। अपने सजेशन के साथ साथ कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको मेरी कोई चीज़ अच्छी लग रही हो, नहीं अच्छी लग रही हो, प्लीज़ बताइए। मैं आपको आपके हिसाब से उसे फिर नेक्स्ट टाइम ध्यान में रख के अपने वीडियोज़ में करूँगी। और आपको एक और चीज़ बतानी थी कि मैंने ये आईब्रोज खुद बनाया है, मैं कहीं पार्लर वाला नहीं जाती। तो मैं आपको एक वीडियो में आपको बताऊंगी मैं यहाँ पे मैंने आईब्रोज कैसे सेट किए हैं। हालांकि बहुत अच्छे तो नहीं हुआ है, बट जैसे भी हैं काम चलाऊ तो हो ही गए हैं। तो दोस्तों अब मैं इसी वीडियो को यहीं पे अंत करूँगी। आपको गुड नाइट बोलूँगी। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।